आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और ये क्लास है क्लास 10 के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ का क्लास है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग समझेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है किसी क्लास में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन कर रहे थे, जिसमें कि लीनियर इक्वेशन जितना भी था टोटल हम लोग कवर कर चुके हैं, टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा शुरू से, ताकि पूरा वीडियो समझ में आ सके और इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और किसी भी चैप्टर का पहला क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहला क्लास अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आगे क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर यह वीडियो देखिएगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो देखिए, जो हम लोग इससे पहले लीनियर इक्वेशन किए, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था कि जिसमें x या y जो भी है इस तरह का x y वेरिएबल, उसका पावर क्या होता था, 1, पावर 1 होता था, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते थे। लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़े थे उसमें क्या होता था, पावर 1 होना चाहिए, यानी कि डिग्री 1 होना चाहिए। 9 क्लास में आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा, तो डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब डिग्री 1 हो, डिग्री 1 का मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड वगैरह का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह से जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए 2। और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। एक्स या वाई या जेड इस तरह का कोई भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। और हाईएस्ट पावर जब 2 रहे तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इक्वेशन है तो इक्वल टू रहेगा। इससे पहले चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इतना तो था, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए उसी में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 लग जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यानी कि x का स्क्वायर होना चाहिए। x का स्क्वायर रहना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी पोलिनोमियल को कह सकते हैं जिसमें कि x का स्क्वायर हो। तो यहाँ पर और कुछ बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, x का स्क्वायर यानी कि 2। एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब मान लीजिए केवल इतना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर, केवल इतना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, केवल इतना है तो यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स का स्क्वायर है ना इसमें, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए इसको, x का पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है।
और एक्स स्क्वायर तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है, तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। अब जनरली तो ये फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें से ये सब कुछ रहे या न रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और हाईएस्ट पावर भी 2 ही रहना चाहिए। तो एक्स क्यूब हो, उसमें भले एक्स स्क्वायर भी हो, x4 हो, भले इसमें एक्स स्क्वायर हो, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसमें x का पावर हाईएस्ट पावर 2 हो और एक्स स्क्वायर हो। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही इंट्रोडक्शन अभी इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो भी फॉर्मूला उसके लिए ज़रूरत होगा वो सब फॉर्मूला बताते जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूला जैसे जैसे बताएंगे उसका यूज भी बताते जाएंगे। तो अभी इतना समझ गए हैं तो पहला एक्सरसाइज आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसी को हम लोग को चेक करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आपको बता चुके हैं। हम लोग को ध्यान क्या देना है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, और हाईएस्ट पावर भी एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। जैक बोर्ड में तो एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है इसमें से, और सीबीएसई में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, ध्यान दीजिएगा। 1 का 1 क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके सिंपल में बनाना है। तो ये देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये कौन सा फॉर्मूला में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर आप लोग को पता है कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला में इसको तोड़ दीजिए। तो देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है x और b कितना है 1, 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। इतना तक समझ में आ गया। तो आगे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर हुआ ये प्लस 2 1 जा 2, 2x और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब एक चीज़, अगर इक्वल टू के इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड में कोई सेम चीज़ है तो उसको काट सकते हैं, लेकिन साइन सेम होना चाहिए। डिफरेंट साइन में कब कटता है, जब एक ही और हो, इक्वल टू के इधर और उधर हो तो सेम साइन में कटता है। यहाँ देख रहे हैं प्लस 2x, यहाँ प्लस 2x, तो ये कट जाएगा। अब जो बच गया उसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 है माइनस 6 को ले आइए प्लस 6 इक्वल टू 0, और इससे ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब आप लोग बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें स्क्वायर देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर है और हाईएस्ट पावर 2 है। मेन चीज़ तो यही है, ये अगर दिख रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही काम करना है हम लोग को सभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद पूरा सिंपल कर देना है, फिर देखना है उसमें हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर रहना चाहिए। अगर है तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें से जो जो अलग है वो हम समझा देते हैं और बाकी क्वेश्चन इसका होमवर्क में रहेगा। जैसे ये 2 नंबर समझ लीजिए, 2 नंबर आप लोग कर सकते हैं। इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर -2 है, -2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले आइए जितना भी चीज़ रहेगा, अब फिर आप देख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। उसके बाद ये देखिए 3, 4 और 5 एक ही तरह का है, तो एक हम बना देते हैं थर्ड हम बना देंगे। 5 तो एकदम एग्जैक्ट है थर्ड के जैसा। अब 4 में देखिए, 4 में और इजी है, एक से इन दोनों को करना है, इधर तो बस इसी के जैसा ही यहाँ पे करना है, तो ये तीनों बन जाएगा। उसके बाद ये नंबर सिंपल है, जैसे यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है x-2 का होल स्क्वायर है, तो सेम ये भी बनेगा 1 के ही जैसा। और उसके बाद हम लोग 7, 8 में से कोई एक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ पर x-2 से x+1 को मल्टीप्लाई करना है, x-1 से x+3 को। तो आप लोग मल्टीप्लाई करने जानते हैं कि ये जो है पहला टर्म, पहला से इन दोनों को करना है, फिर दूसरा टर्म से इन दोनों को करना है। तो यहाँ पहला से करेंगे x से, हाँ जो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मल्टीप्लाई कैसे करें तो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। x लिख लीजिएगा ये पहला वाला और ये दूसरा वाला इस तरह से ब्रैकेट में, फिर -2 और ये x+1, मतलब एक बार x से और दूसरा बार -2 से करना है x+1 को, x से x+3 को करना है, फिर -1 से x+3 को करना है, यानी कि x से पूरा को फिर -1 से पूरा को, इस तरह से करना है। और आप लोग को समझ में आ जाता है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए x से x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x1 जा x। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस, साइन बहुत ज़रूरी है, साइन मिलाना बहुत आवश्यक है। माइनस प्लस -2 × x 2x, माइनस प्लस -2 1 जा 2। और आप लोग प्लस माइनस में साइन में गलती मत कीजिएगा, साइन में गलती कीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ कीजिए x क्या हो जाएगा, x² प्लस प्लस तो प्लस होगा, 3 × x क्या होगा 3x, माइनस प्लस माइनस 1 × x x, और माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3, इतना हो गया। अब लाइक टर्म को एक साथ जो है प्लस माइनस कर दीजिएगा, x²। यहाँ देखिए x - 2x लाइक टर्म है तो इसको माइनस कीजिए, तो 2x में से x घटा लीजिए तो x बचेगा और बड़ा माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब लाइक टर्म में प्लस माइनस करने का रूल तो आप लोग जानते ही हैं, डिफरेंट साइन में घटाना है, सेम साइन में जोड़ना है, और जो बड़ा का साइन है वही रखना है। तो उसके बाद ये -2 है, फिर इधर देखिए x² है और प्लस ये 2x हो जाएगा, 3x - x -3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x² इधर है प्लस में और इधर भी है प्लस में, तो ये कट जाएगा। और साइन सेम रहेगा तभी =2 के इधर उधर कटेगा, साइन डिफरेंट रहेगा तो =2 के इधर उधर मत काटिएगा। तो ये दोनों कट जाएगा। अब जो बचा उसको एक जगह कीजिए, -x है, 2x को ले आइए, -2x, -2 है, -3 को ले आइए, +3 = 0। तो ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर -3x, और यहाँ कितना हो जाएगा +1 = 0। इतना आ गया। अब बताइए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं x² है, यहाँ पर नहीं है, x² यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पूरा सॉल्व करने के बाद में ही डिसीजन ले सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं।
और एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप लोगों को इतना करके बताना पड़ेगा। अब बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर देख लिए, अच्छा एक्स स्क्वायर तो मिल गया, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक, लेकिन वो एक्स स्क्वायर कट भी तो सकता है, यहाँ दोनों एक्स स्क्वायर कट गया। और साइन में इसलिए भी ज़रूरी है ध्यान देना, मान लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में इधर माइनस में रहता, इधर माइनस में रहता तो ये दोनों कटता नहीं, वो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आता तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है इधर 2x स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर रह जाता और क्वाड्रेटिक होता। अब मान लीजिए इधर प्लस इधर माइनस है, आप वहीं काट दिए, नोट क्वाड्रेटिक लिखे, तो उसमें भी गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा है, तो हम 8 बता रहे हैं आप लोग को। इसमें x + 2 होल क्यूब है तो a + b का होल क्यूब लगेगा फॉर्मूला, और इसमें क्या लगेगा a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगेगा। a - b होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसी फॉर्मूला में आप लोग को तोड़ना है a - b होल क्यूब को, और इसमें a + b होल क्यूब है तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, सब में प्लस हो जाएगा, a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर पहला फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए x³ - 4x² - x + 1, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो तो उतना ही रहेगा, राइट हैंड साइड में हम लोग को सॉल्व करना है। तो a - b होल क्यूब है, देखिए ये हो जाएगा a³ माइनस ये हो जाएगा b³ माइनस 3a² b, a² b 3a² b हो गया, और प्लस 3ab², 3ab²। तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कीजिए, x³ होगा माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये -8 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस 3 × 2 = 6 और ये x², तो 6x² हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 × 3 = 12, तो प्लस 12x, इतना आ गया। अब एक जैसा चीज़ को एक तरफ कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि x³ इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो इसको आप लोग काट सकते हैं। तो x³ कट गया। अब इधर है -4x² और इधर क्या है -6x², दोनों को एक तरफ लाइए, -6x² इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ -x है और यहाँ क्या है 12x, ये 12x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12x, इधर है +1 और इधर है -8, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +8 = 0। तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 6x² में से 4x² घटाइए 2x², इसका क्या हो जाएगा -13x, और ये कितना हो जाएगा 9 = 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देख रहे हैं ना, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, x² है, तो क्या होगा यस होगा, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोगों को हम 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, 1 बता दिए हैं, 3rd बता दिए हैं और 8 बता दिए हैं। अब 8 जैसा है वैसा ही 7 बनेगा, इससे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको a + b होल क्यूब करना है। इस तरह से जो क्वेश्चन इसमें से बच गया है, 3 बना दिए हैं तो 5 क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। तो ये पाँचों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है कंप्लीट, होमवर्क में कीजिएगा। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कहीं पर नहीं समझ में आया या
होमवर्क बनाने के दौरान कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी जो बताए उसी तरह का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 2 में ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पूरा तो समझा चुके हैं, इसलिए ये चारों क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन केवल इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है, सोल्व करने नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग सोल्व नहीं करेंगे, बाद में जब आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने सिखा देंगे उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अभी केवल इक्वेशन इसमें बनाना है तो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। इससे पहले लीनियर इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन बनाने सीख चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोग का अलग तरह से बनता था। उसमें एक्स और वाई 2 चीज़ हम लोग मानकर चलते थे और इसमें 2 चीज़ नहीं मानना है, एक ही चीज़ मानना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही होगा, भले वो क्वाड्रेटिक होगा लेकिन वेरिएबल एक ही रहेगा, या तो एक्स मानिए या वाई मानिए, एक ही चीज़ मानना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या बोला गया है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब मान लीजिए कि ये इसका ब्रेथ है और ये है इसका लेंथ, तो लेंथ जो होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के डबल से 1 ज़्यादा होगा। यहाँ बोला गया है, क्लियर बोला गया है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का जो दुगुना होगा, जो डबल होगा, उससे 1 ज़्यादा क्या होगा, लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ बोला क्या गया है, लेंथ कितना है, ब्रेथ का डबल से 1 ज़्यादा बोला गया है, तो ब्रेथ छोटा है एक तरह से, यानी कि लेंथ हम लोग को ब्रेथ से ही निकालना है, ब्रेथ का डबल से 1 ज़्यादा। तो जो छोटा दिख रहा है ब्रेथ जो है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है 2 का, हम लोग मान लेते हैं कि लेट दैट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, या रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं, इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ मान लिए x मीटर, देन लेंथ कितना होगा। तो हम लोग को क्या बोला गया था, हम लोग को बोला गया था कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस से 1 ज़्यादा, तो लेंथ कितना होगा, ब्रेथ तो x है, तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना होगा, x का ट्वाइस कितना होगा, 2x। अब इससे 1 ज़्यादा है लेंथ, तो +1। तो ये हो गया हमारा लेंथ, लेंथ हो गया 2x + 1 और ब्रेथ कितना हो गया, x, और दोनों ही मीटर में रहेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग मीटर लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, तो हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को दिया गया है यहाँ पर एरिया दिया गया है, तो एरिया से एरिया को ही हम लोग रिलेट करेंगे, एरिया दिया गया है तो एरिया को ही रिलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी हम लोग जानते हैं कि L इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। इसी में रख देंगे, L कितना है हमारे पास, L है 2x + 1। अब मल्टीप्लाई है तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2x + 1 है हमारा लेंथ, और इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है x, इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 528। अब जैसे x यहाँ पर रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अब पीछे भी है तो सेम ही चीज़ है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है,
लेकिन अगर आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग आगे कर लीजिए, इस तरह से आगे कर लीजिए, हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना हो जाएगा 2x² प्लस x 1 जा x 528, और इससे क्या बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जिस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था कि लेंथ इज 1 more than twice its breadth and area is 528 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा ब्रेथ का, और उससे हम लोग लेंथ भी निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर रखेंगे तो लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग सोल्व मत कीजिएगा, अभी नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में ही बोला गया है केवल इक्वेशन बनाने के लिए, तो इसको हम लोग अभी सोल्व नहीं करेंगे। जब सोल्व करने का मेथड आप लोग को सिखा देंगे उसके बाद आप लोग सोल्व करके इसको मिला सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ बोला गया है 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, यही बोला गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक। तो 2 ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों लगातार होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 306, यानी कि 2 नंबर लगातार होना चाहिए और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 306। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए लेट दैट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अब 2 है तो एक फर्स्ट होगा दूसरा सेकेंड होगा। फर्स्ट इंटीजर हम लोग मान लेंगे, फर्स्ट इंटीजर क्या होगा x, फर्स्ट इंटीजर x मान लिए। देन सेकेंड इंटीजर कितना होगा, तो सेकेंड इंटीजर देखिए यहाँ पर कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, पहला x है तो दूसरा क्या होगा x + 1। अब मान लीजिए 73 एक नंबर है, इसका कंजिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा 74 मिलेगा। तो ये इससे एक ही ज़्यादा है ना, ये एक ज़्यादा है, तो जो भी नंबर पहले है उसमें 1 प्लस कर दिए तो दूसरा मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 306 है, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा 306। तो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए 306। मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर x से x² प्लस x 1 जा x, और इसको इधर ले आइए -306 इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का 2 का 2 नंबर। तो 2 का 2 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को बन गया। और समझ में भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है, रोहन की जो माँ है वह 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। तो रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनके एज का प्रोडक्ट 360 है, कब, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन का प्रेजेंट एज हम लोग को निकालना है,
कितना होगा रोहन का प्रेजेंट एज। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, और वर्ड प्रॉब्लम जब भी बनाते हैं तो हम बार बार बोले हैं आप लोगों को कि वर्ड प्रॉब्लम को बार बार पढ़िए क्वेश्चन को, जब तक क्वेश्चन को क्लियर नहीं कीजिएगा इक्वेशन नहीं बना पाइएगा। और इसमें तो हम लोग को एक वेरिएबल लेना है। अब इसमें दो लोग हैं, एक तो रोहन है और दूसरी रोहन की मदर है। अब इसमें से मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन है, तो जो छोटा होता है उसी का को जनरली हम लोग को क्या करना चाहिए, x मानना चाहिए। तो रोहन का हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं थर्ड नंबर कि लेट दैट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स का प्रेजेंट एज मान लिए x ईयर्स, रोहन का प्रेजेंट एज कितना मान लिए x ईयर्स। देन मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज कितना होगा y ईयर्स। नहीं, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जैसा x और y नहीं करना है, एक ही मानना है, x माने उसी से हम लोग चलेंगे। तो मदर का एज हम लोग कितना ले, देखिए मदर जो है रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि 26 ईयर्स बड़ी है। अगर रोहन का x है तो मदर का कितना होगा x प्लस 26। तो x प्लस 26 ईयर्स किसका होगा, मदर का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या है 360, लेकिन कब, आज से 3 साल के बाद। तो रोहन का एज आज x है, 3 साल बाद भी क्या x ही रहेगा। 3 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल में वो बढ़ जाएगा। और मदर का x प्लस 26, लेकिन ये तो प्रेजेंट का है ना, अगर 3 साल रोहन का एज बढ़ेगा तो 3 साल मदर का एज भी तो बढ़ेगा, मदर का एज उतना ही थोड़ी रहेगा। तो मदर का एज में भी 3 बढ़ा देंगे। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको x प्लस 3 है और इसको सिंपल कीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार तो बताए थे आप लोग को कि डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट में कैसे कर सकते हैं, x से दोनों को कीजिए। तो x से जब इसको करेंगे, x से इसको करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस x से इसको करेंगे तो कितना होगा 29x, फिर प्लस 3 से x को करेंगे तो कितना होगा 3x, प्लस प्लस प्लस, और 3 से 29 को करेंगे तो कितना होगा 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 29 और 3 को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 32x हो गया, और प्लस 87 माइनस, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं ना, इतना हो गया माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को यहीं पर ले आएंगे माइनस, तो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस करने से। तो 10 में 7 गया तो 3, और 15 में 8 गया तो 7, और ये रहा 2, और बड़ा माइनस है तो माइनस इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना हम लोग का, ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो सॉल्व तो अभी करना नहीं है, बस आप लोग को समझ लेना है और समझ के नोट कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2 का, ये हम लोग देख लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, यानी कि सेम स्पीड से 480 किलोमीटर चलती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस।
तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 आवर अधिक लगते। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो इसी डिस्टेंस को यानी कि 480 किलोमीटर को तय करने में 3 आवर अधिक लगते, 3 आवर मोर। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, यही हम लोग को बताना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो 3 आवर अधिक लगते उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ये क्वेश्चन है। और निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो निकालना रहता है जनरली उसी को हम लोग x मानते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दैट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर ये हम लोग मान लेते हैं। एंड रिड्यूस स्पीड क्या है, स्पीड कम कर दिया गया ना, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है तब उसका स्पीड क्या हो जाता है, पहले उसका स्पीड x था, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया तो अब उसका स्पीड हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो गया कम होके x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें किस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को रखें ताकि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पर बात है टाइम का। जब 480 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई कवर करता है तो उसको टाइम कितना लगता होगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले जो उसको टाइम लगता था इतना डिस्टेंस गया था, कौन से स्पीड से गया था, x के स्पीड से। तो 480 बाई x जो है ये क्या है, ये टाइम है क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड है, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, यानी कि पहले उसको इतना टाइम लगा। अब दूसरा स्थिति देखिए, ये 480 किलोमीटर अभी भी जा रहा है और अभी किस स्पीड से जा रहा है, x माइनस 8 से, x माइनस 8 से जा रहा है। तो ये बाद का टाइम हुआ, ये बाद का टाइम हो गया, बाद में इतना लग रहा है, पहले इतना लगता था। अब क्या बोला गया है कि जो बाद में उसको टाइम लगा वो 3 आवर अधिक है, यानी कि ये क्या है, 3 आवर अधिक है। बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को इक्वल करना है, ये तो 3 घंटा ज़्यादा है ना, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, ये 3 घंटा ज़्यादा है, बराबर करना है तो इसको 3 प्लस कर देना होगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। और आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ये तो हमारा एक तरीका हुआ, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस लाइन के बदले में ये लाइन भी आप कर सकते हैं, ये तो अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इससे इजी वाला आप देख लीजिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब इजी वाला देख लीजिए, जैसे पहले जो टाइम लगता था, बाद में जो टाइम लगा वो 3 घंटा ज़्यादा लगा, तो बाद वाला टाइम को ही हम लोग पहले कर लेते हैं। यहाँ देखिए बाद में कितना टाइम लगा, 480 किलोमीटर गया, किस स्पीड से, x माइनस 8 से, तो इससे कुछ टाइम उसको लगा। और पहले कितना लगा था, पहले वो 480 गया था x का स्पीड से, ये टाइम लगा था। और ये जो टाइम लगा बाद में वो 3 घंटा ज़्यादा है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे तो इसको भी सोल्व कीजिएगा तो सेम चीज़ आएगा और इसको भी सोल्व कीजिएगा तो सेम चीज़ आएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी को भी सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा,
ये बचेगा, यानी कि x से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा, इतना बार में जाएगा x बार में, अब 480 से इंटू कीजिएगा 480x। अब माइनस x से करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इतना बार जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 480 को x माइनस 8 से, इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सिंपल करना है। तो ये 480x, अब यहाँ देखिए माइनस 480 इंटू एक्स, तो ये भी हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 8 64 और 8 4 32 और 6 कितना होता है 38। तो ये प्लस इतना आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कीजिए तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए 480 प्लस में है और माइनस में, अब सेम चीज़ एक ही तरफ हो प्लस माइनस में तो वो कट जाता है, तभी इससे पहले जो बताए थे वो अलग अलग तरफ था, इसलिए सेम साइन देख रहे थे। एक ही तरफ रहेगा तो डिफरेंट साइन देखेंगे, डिफरेंट साइन में ही कट जाएगा। अब जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये पूरा को करना है 3 से मल्टीप्लाई, और ये पूरा जो बचा ऊपर में ये बचा इसको 1 से करना है, 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 3 से इसको कीजिए, 3 से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 या कितना होता है 24x इक्वल टू 3840 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना होगा 3840। तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसको माइनस 3840 इक्वल टू 0, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये भी सेम चीज़ है, ये तो दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हैं, तो समझाने के लिए किए थे, आखिर बात वही है ना। ये यहाँ है, इसको इधर ले जाइएगा तो ये वही चीज़ हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का क्लास। आज का क्लास पूरा ध्यान से देखिएगा, नहीं देखे हैं ध्यान से तो आप लोग पीछे जाइए और फिर से देखिए, और आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उसको बनाइएगा, और वो भी नहीं बनता है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।